नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको महीने को और अच्छा बनाने के लिए विशेष उपाय भी बताऊंगा। मित्रों, इस महीने सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की स्थिति की। सूर्य जो है वो 17 सितंबर तक आपके पंचम भाव में बुध के साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनाकर यहाँ बैठे रहेंगे, जो काफ़ी अच्छी स्थिति है। मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है 17 अगस्त तक, माफ़ कीजिएगा 17 सितंबर तक। इसके बाद सूर्य जो है वो यहाँ छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ मंगल विराजमान है और इनके साथ बैठ जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि छठे भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही मंगल भी बैठे हुए हैं। सूर्य और मंगल का पराक्रम राजयोग बनेगा, जो आपके साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला रहेगा। साथ ही प्रबल शत्रुहंता योग बनाएगा। जो भी शत्रु होंगे वो आपके सामने आने से घबराएंगे और शत्रु स्वतः शांत होने लगेंगे। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य यहाँ जब बैठेंगे तो मंगल भी साथ में बैठे रहेंगे और छठा भाव जो है यहाँ पर जब बैठेंगे तो पाचन आपका प्रभावित करेंगे। तो आपको थोड़ा सा तेल, मसाले, मिर्ची, मसालेदार खानों से आपको जो है बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही थोड़ा सा आपको अपच वगैरह या गैस जैसी समस्या भी इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगी। छठे भाव में सूर्य बैठे हैं तो ये अच्छा है काफ़ी। आपको जो है ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको बस अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य मंगल की दोनों की दृष्टि यहाँ द्वादश भाव पर रहेगी। और द्वादश भाव जैसा कि कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी का भी घर होता है, तो सूर्य मंगल साथ में बैठेंगे। थोड़ा सा आपके साहस, पराक्रम में कुछ ज़्यादा ही वृद्धि करेंगे और आपका क्रोध और अहंकार में भी वृद्धि करता है सूर्य मंगल का योग। तो द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी बेवजह के वाद विवाद में खुद को फंसा लें, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। साथ ही कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला चला था उसमें जरूर आपको ये सूर्य और मंगल की दृष्टि संबंध जो है द्वादश भाव पर पढ़ के सफलता दिलाने का काम करेगा। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है पूरे महीने आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। 17 सितंबर तक तो सूर्य बैठे हुए हैं, इसके बाद वो अकेले बैठे रहेंगे। 17 सितंबर तक जैसा भी मैंने बताया, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर वालों के लिए अच्छा है। साथ ही कंसल्टेंसी का आप कोई काम करते हैं, वाणी संबंधित कोई काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, गायन संबंधी काम करते हैं, IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा आपके लिए समय काल है, क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी बुध की यहाँ से। तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए आय और नाम यश को बढ़ाने वाला रहेगा। उसके बाद भी 17 सितंबर के बाद जब अकेले बैठेंगे तो भी बहुत ही अच्छा परिणाम बुध यहाँ आपको देने वाले हैं। तो बुध का गोचर आपके लिए पूरे महीने यहाँ बहुत अच्छा और शानदार रहने वाला है। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है आपके पूरे महीने छठे भाव में बैठे। 17 सितंबर तक तो वो अकेले हैं, इसके बाद सूर्य आ जाएंगे। तो 17 सितंबर तक भी आपके लिए अच्छे योग बना रहा है। आपको जो है सरकारी नौकरी में पदोन्नति का अवसर दे रहा है, शत्रुअंता योग बना रहा है। साथ ही छठे भाव में मंगल बैठा है, तो जैसा मैंने बताया अभी सूर्य के संदर्भ में भी आपको अपने पाचन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मिर्च मसालेदार खाने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद मंगल की दृष्टियों की बात करें तो जो मंगल की दृष्टि और चौथी दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पे, सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर है और अष्टम दृष्टि यहाँ लग्न पर पड़ेगी। तो जो चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, थोड़ा सा आपको अपने भाग्य का ध्यान रखने की आवश्यकता। भाग्य का रुक रुक कर आपको सहयोग मिलेगा और आपको जो है कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आपको बेवजह के वाद विवाद में या दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, अन्यथा किसी तीसरे की वजह से आप जो है किसी वाद विवाद या समस्या में फंस सकते हैं, जिससे आपका खर्च भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, बृहस्पति और राहु पर दृष्टि रहेगी, तो ये आपके क्रोध, चिड़चिड़ेपन, अहंकार में वृद्धि कर सकता है। तो परिवार का भी माहौल कुछ ये मंगल खराब करेगा लग्न पर दृष्टि डाल के। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि रोग भाव के स्वामी होकर और अष्टम दृष्टि लग्न पर डालेंगे तो स्वास्थ्य भी प्रभावित करने का काम ही करेंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पूरे महीने आपके यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यहाँ पर 7 सितंबर तक सूर्य भी रहेंगे, माफ कीजिएगा, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं पूरे महीने। तो चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, सप्तमेश और दूसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। धनेश होकर यहाँ चतुर्थ भाव में है, तो ये आपके भूमि, भवन, भौतिक सुख साधनों पर ये खर्च कराने वाला रहेगा शुक्र। साथ ही ससुराल पक्ष से भी कोई आर्थिक संबंध, आर्थिक आपको लाभ दिला सकता है। शुक्र की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो दशम भाव पर रहेगी, तो शुक्र से जुड़ा यदि व्यापार करते हैं, जैसे होटल,
बेवरेजेस, फूड आइटम्स, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, या आप जो है टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, सिंगिंग, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ग्लैमर इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, ग्लैमर फील्ड से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। शुक्र का दशम भाव पर दृष्टि, साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। जनता में प्रसिद्धि दिलाने का काम करता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी घर होता है। माता के साथ भी आपके संबंध ये शुक्र अच्छे रखेगा, क्योंकि 4 सितंबर को ही शुक्र मार्गी हो जाएंगे और चतुर्थ भाव में ठीक ठाक फल देंगे। कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं होती है शुक्र की चतुर्थ भाव में। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि काफी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं पूरे महीने एकादश भाव में। हालांकि वो वक्री हैं, परंतु एकादश भाव में है और यहाँ पर वो लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। और तीसरी दृष्टि यहाँ लग्न पर डाल रहे हैं, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है और 10वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर है। तो जो तीसरी दृष्टि लग्न पे डाल रहे हैं, तो शनि की जो दृष्टि होती है वो जहां पर पड़ती है उस स्थान के प्रभाव को काफी धीमा कर देती है। तो लग्न पे दृष्टि रहेगी, आपके काम थोड़े रुक रुक कर होंगे, परंतु होंगे, इसमें कोई आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा धैर्य आपको रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि लग्न पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि लग्न से दृष्टि संबंध बना लेते हैं या वहां से बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा जो विकास होता है वो काफी धीमा कर देते हैं। क्योंकि शनि शनि चले शनिश्चर शनि को बोलते हैं, 3 दिन का काम 13 दिन में कराते हैं। साथ ही लग्न में शनि नीच का भी फल देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली मेष राशि बनती है लग्न में, और शनि नीच का फल देते हैं मेष राशि में। तो लग्न से दृष्टि पड़ना यह आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करेगा, परंतु आपके कार्य सभी बनेंगे, इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा के लिए अच्छा, संतान के लिए भी अच्छा। संतान उत्पत्ति में भी शनि ये समस्या नहीं पैदा करेंगे। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि राहु की यहाँ पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा सा संतान उत्पत्ति वाले जो लोग हैं जिनका समय चल रहा है उनको काफी सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा मिसकैरेज वगैरह की भी संभावना ये राहु की दृष्टि बना सकती है। और चूंकि शनि भी वहां पे वक्री अवस्था हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, आपको शनि अचानक धन लाभ करा सकते हैं। साथ ही यदि आप ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र इसमें आपकी रुचि है, तो ये शनि की दृष्टि जो अष्टम भाव पर पड़ रही है आपके लिए लाभदायक हो सकती है। आप अगर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और जैसे अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, MBBS वगैरह कर रहे हैं, उसमें भी शनि की दृष्टि काफी अच्छा फल आपको देगी। और जो शनि एकादश भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि है, थोड़ा सा बड़े भाई के साथ आपके मन मुटाव हो सकते हैं, साथ ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी शनि की स्थिति आपके लिए लाभदायक ही रहेगी। इसके बाद बृहस्पति राहु की बात करते हैं। बृहस्पति राहु आपके लग्न में बैठे हैं, चांडाल दोष बना के बैठे हुए, परंतु अब चांडाल दोष काफी हद तक खत्म हो सका, क्योंकि राहु जो है 30 अक्टूबर को यहाँ द्वादश भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति मेष राशि में ही है और आगे बढ़ रहे हैं वो वृषभ राशि की ओर। तो लग्न में यहाँ बृहस्पति राहु का जो योग बना हुआ है, इसकी दृष्टियां यहाँ पंचम भाव पे पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नौवीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। लग्न में बैठे हैं बृहस्पति राहु, थोड़ा सा आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि राहु लग्न में बैठ के भ्रमित करने का काम करते हैं। धर्म कर्म में रुचि घटाकर भौतिक सुख साधनों में आपकी जो रुचि बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सुख भाव में शुक्र भी बैठे हुए हैं जो आपका मन भौतिक सुख साधनों में लगा रहा है। साथ ही पंचम भाव पर दृष्टि डालकर शिक्षा में थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं राहु, परंतु बृहस्पति आपको बचाने का काम करेंगे। तो शिक्षा में अब आपके उतनी अवरोध नहीं आएगी जितना पिछले दिनों आ रही थी। सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राहु की दृष्टि, केतु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और जो सप्तम भाव है इस समय पाप करते ही दोष में भी एक प्रकार से, क्योंकि जो अष्टम भाव है दूसरा तरफ जो सप्तम भाव के ये खाली है, और यहाँ पर सूर्य मंगल क्रूर और क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते सूर्य मंगल ये बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव में केतु है। तो ये आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करने का काम करेगा। अपने वैवाहिक जीवन का पूरे महीने ख्याल रखिएगा। साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सतर्क होकर व्यापार कीजिएगा। अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, न तो कोई धोखा भी हो सकता है। भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो राहु जहां जहां समस्या देने का काम करे तब बृहस्पति आपको राहत देंगे। आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्राएं बृहस्पति करा सकते हैं, और साथ ही धार्मिक यात्राएं भी आपकी कराएंगे। और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले जो छात्र उनमें भी ये बृहस्पति काफी मदद करने वाला रहेगा। केतु बैठे हैं सप्तम भाव में, इनकी दृष्टियों की बात कर लें तो यहाँ सप्तम भाव में बैठे अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। इनकी जो एकादश भाव पर दृष्टि पंचम दृष्टि, लग्न पर सप्तम दृष्टि और तीसरे भाव पर नौवीं दृष्टि रहेगी। तो शनि पर दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत आपको जो है अपने उच्चाधिकारियों से संबंध अच्छे रखने हैं, वरना ये संबंध बिगाड़ेगा। दृष्टि संबंध लग्न पे दृष्टि है तो स्वास्थ्य प्रभावित करेगा, भ्रमित करने का काम करेगा। और तीसरे भाव पर दृष्टि अच्छी है, साहस पराक्रम पुरुषार्थ में केतु वृद्धि कराएगा।
मित्रों, ये था मेष राशि के लिए सितंबर महीने का मासिक राशिफल। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पूरे महीने हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही हर मंगलवार को आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको बेसन के लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये महीना। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है। आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः